नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 21 पिस्तौल बरामद की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाचौरी खकनार से बुरहानपुर की तरफ आ रहे 2 युवकों को पकड़कर पिस्टल और बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार निर्माण, परिवहन, विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के पालन में शिकारपुरा पुलिस को अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी 2022 की रात्रि करीब 12 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पचौरी खकनार तरफ से 2 मोटरसाइकिलों पर 2 व्यक्ति बैठकर अपने साथ बैग में अवैध देशी कट्टे पिस्टल लेकर दरियापुर होते हुए बुरहानपुर आने वाले हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम बामनिया द्वारा दबी सेतु थाने से टीमों का गठन किया गया। टीम आरोही ढाबा दरियापुर के पास पहुंची, जहां खकनार तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने पर खकनार तरफ से 2 मोटरसाइकिलें आती दिखी, जिन्हें रोककर चेक करते ही आगे की मोटरसाइकिल जो बिना नंबर वाली थी HF डीलक्स, जिस पर बैठे 2 व्यक्ति अपने बीच में एक काले रंग का बैग लिए मिले। पीछे आ रही मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को पलटाकर वापस खकनार की तरफ भागने लगे, जिन्हें पकड़ने के लिए टीम द्वारा पीछा किया गया, जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़ी गई मोटरसाइकिल के चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामापिता मोतीराम किराड़े निवासी ग्राम पचौरी बताया, जिसकी तलाशी लेते हुए कमर से एक देसी कट्टा पिस्तौल मिला। साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बबलू पिता बालू वास्कले निवासी ग्राम पचौरी बताया, जिसके हाथ में एक काले रंग का बैग था, जिसे चेक करते हुए बैग में 20 नग हस्त निर्मित देशी कट्टे मय मैगजीन के मिले, जिन्हें आरोपियों से जब्त कर कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ आयुध अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। कार्रवाई करने वाली टीम में शिकारपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह बामनिया, कार्यवाहक उप निरीक्षक रामचंद्र सावले, प्रधान आरक्षक अमित शुक्ला, आरक्षक शादाब, आरक्षक अरुण, आरक्षक विजय, हाकिम सिंह रावत, सुनील पाटीदार का सराहनीय योगदान रहा। जिसके अंदर जो पाचौरी गांव के 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिनसे कुल मिला के 21 कट्टे हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसमें एक मामला पंजीबद्ध कर दोनों को अभी कोर्ट में पेश किया है। आगे की पूछताछ भी करेंगे। इसका जो मेन आरोपी है नरेंद्र सिंह करके, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये जो 2 आरोपी पकड़ाए गए थे, ये दोनों कैरियर थे, कैरियर की तरह इस्तेमाल किए गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री पी मित्तल बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने रेस्ट हाउस में पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने बायोडाटा लेकर उनके सामने पेश हुए और उन्हें अपनी उपलब्धियां बताई। दरअसल शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव CP मित्तल बुरहानपुर आए। वो यहाँ संगठनात्मक विस्तार को लेकर आए थे, लेकिन इस दौरान दर्जनों नेताओं ने उन्हें अपना बायोडाटा सौंपा और नगर तथा ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश की। रेस्ट हाउस में अधिकांश कांग्रेस नेता बिना मास्क के भी नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। इस दौरान CP मित्तल ने चर्चा में कहा कि कांग्रेस का जो भी समर्पित कार्यकर्ता हो और संगठन को साथ लेकर चले, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही आम सहमति का भी ध्यान रखा जाएगा। आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी भी जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण सरकार चली गई। वंशवाद और परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा में अडवाणी से लेकर कई बड़े नेताओं के यहाँ परिवारवाद चला आ रहा है। कोई MLA है तो कोई मंत्री है। गांधी परिवार के प्रति देश जनता की आस्था है। वह परिवारवाद की बात नहीं है। जनता का समर्थन मिलता रहा। जनता गांधी परिवार के साथ है। पंजाब में जो हुआ SPG की जिम्मेदारी थी। इसे लेकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए SPG जांच करती है, गृह मंत्रालय को भी नहीं मानती। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसे लेकर केवल मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं शहर जिला अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने आवेदन किया है। मेरा आक्रोश इस बात को लेकर था कि कांग्रेस पार्टी में आज भी ग्रास रूट लेवल का वर्कर, जो छात्र संगठन के माध्यम से, यूथ कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस के तमाम संगठनों की सीढ़ियों पर काम करे हुए लोग हैं, उनको दावेदारी पेश करने में दिक्कतें आ रही है। उनका जिन लोगों का कोई ऊपर नाम लेवा नेता नहीं है, उनके नाम यहाँ पर निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। या तो आला कमान में आपके ऊपर किसी का हाथ होना, या फिर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पर विधायक, सांसद, कुछ न कुछ होना चाहिए। जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं, कोई विधायक के पुत्र हैं, कोई पूर्व विधायक के भतीजे हैं, कोई मंत्री के भतीजे हैं,
तो आज ऐसी परिस्थिति में अगर सब कुछ आपको इन्हीं लोगों को देना है तो फिर कांग्रेस में जो आदमी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, जो बरसों बरस तक के वर्षों से अपनी सेवाएं पार्टी को दे रहा है, वो कब पार्टी के लिए काम करने के लिए उसको मौका मिलेगा। और हमें तो हमारी विपक्षी पार्टियों से सीखना चाहिए इस बात का कि ऐसे व्यक्ति जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो क्या वो किसी राजनीतिक पद पर काम नहीं कर सकता, जीवन भर दरिया उठाने का ही काम करेगा। मेरा ये आक्रोश था उनके हाथ में। वो हमसे पहले पता लग जाता है कि कौन बनेगा, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पे देखने आया हूँ कि कौन अच्छे हैं। वो जो नाम है वो फाइनल नहीं है मगर आप लोगों को हमसे पहले जानकारी रहती है कि भी ये हो गया, तो उसके लिए आपका तंत्र बहुत मजबूत है। सर ये कब तक घोषित हो जाएगा? क्योंकि 1 महीना तो हो गया बिना अध्यक्षों के पार्टी चल रही है। अभी ये जल्दी निर्णय होगा और बहुत जल्दी होगा, और अच्छे जो उम्मीदवार आ रहे हैं आपको लगेगा कि भी निर्णय सही हुआ है। और उसमें हमारे जो जिले के, चाहे पहले के लोकसभा के सांसद रहे हो, अभी जो लोकसभा लड़े हो, जो विधायक हैं, और जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, और जो हमारे मोर्चा संगठन है, मेरी कोशिश है कि सबके सहमति से ही, क्योंकि 60-70% लोग जिसके पक्ष में होंगे उसी के पक्ष में निर्णय होगा। 3 बैंकों से लिया था 1.25 अरब का लोन, गलत तरीके से राशि काटने पर हाईकोर्ट के आदेश पर कैनरा बैंक से होगी 75 लाख की वसूली। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने दी। कंपनी की ओर से अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया, इसमें सिंडिकेट से 25 करोड़ रुपए लिए गए थे, 11 करोड़ चुका दिए गए थे, 14 करोड़ रुपए देना बाकी थे। लोन 10 साल के लिए लिया गया था, 6 साल हो गए थे, 4 साल बाकी रह गए थे। लेकिन सिंडिकेट बैंक, जो कि अब कैनरा बैंक में मर्ज हो गई है, उसकी ओर से लोन की राशि पर अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज लिया जा रहा था। तब कंपनी की ओर से बैंक को ब्याज कम करने को कहा, लेकिन उन्होंने ब्याज कम नहीं किया। यार्न कंपनी ने बचा हुआ 14 करोड़ का लोन एक झटके में चुका दिया। एग्रीमेंट में प्रोविजन था कि अगर आपको पैसा पूरा जमा करना है तो 60 दिन पहले बताएंगे, जिस पर कोई चार्ज देर नहीं होगा। कंपनी ने 6 माह पहले ही बता दिया था कि ब्याज कम करिए, नहीं तो हम पैसा चुका देंगे। इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि अगर दूसरे बैंक से लोन लेकर पैसा चुकाएंगे तो 1% प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी। ऐसे में किसी भी स्थिति में अगर कोई भी विवाद होता है तो तीनों बैंकों का लीडर बैंक ऑफ इंडिया जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से राशि काटी जाएगी। लेकिन कैनरा बैंक ने खुद ही 2% राशि काट ली। 14 करोड़ का 2% यानी 28 लाख रुपये, और इस पर सरचार्ज 3,46,000 रुपये। इस तरह कुल 31,46,000 रुपये गलत तरीके से काटे गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ ने न केवल कैनरा बैंक की रीट याचिका निरस्त की, बल्कि बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही इस आदेश को नजीर के रूप में न्यायिक जर्नल्स में प्रकाशित करने का आदेश दिया। बुरहानपुर की रेलवे संघर्ष समिति द्वारा बुरहानपुर में नहीं रुकने वाली कई ट्रेनों के स्थायी स्टॉपेज किए जाने की मांग की है। समिति ने कोरोना काल में बंद हुई नागपुर पैसेंजर को भी पुनः चालू करने का आग्रह विभाग से किया है। बुरहानपुर रेलवे संघर्ष समिति द्वारा लगातार बुरहानपुर स्टेशन पर कई ट्रेनों के जिनके स्टॉपेज नहीं है, उनके स्थायी ट्रेन स्टॉपेज की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आज आयोजित प्रेस वार्ता में बुरहानपुर रेलवे संघर्ष समिति द्वारा बताया गया है कि कई सालों से जनता की मांग चली आ रही है कि हैदराबाद अजमेर, वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस, अहमदाबाद बरेली, उधना बनारस एक्सप्रेस, TST जबलपुर गरीब रथ, ये सभी ट्रेनों के स्थायी स्टॉपेज किए जाए। वहीं कोरोना काल में बंद हुई सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन भुसावल नागपुर वाया इटारसी को रोका गया है, उसे पुनः शुरू किया जाए, जिससे जनता को नागपुर जाने और आने में सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के विरोध में बुरहानपुर में कमल तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौन धरना देकर विरोध जताया है और एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा के चूक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय गांधी चौक में मौन धरना दिया गया। इसके बाद भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि 5 जनवरी को पीएम की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा चूक की गई है। वहां प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फ्लाई ओवर पर फंसा रहा। पीएम पंजाब में 5 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले थे। हुसैनीवाला में पीएम के काफिले का मार्ग अवरुद्ध किया गया। उनका मार्ग अवरुद्ध किया जाना एक षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। इस संकट का असर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के गौरवशाली इतिहास को
कलंकित करता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी पहुंचे। इस दौरान शहर से एक भव्य शौर्य संचलन निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत जिला बुरहानपुर के तत्वाधान में बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी त्रिशूल दीक्षा और शौर्य संचलन का आयोजन हुआ। आयोजन तिलक हॉल से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर तिलक हॉल पर समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।